90% आर्टिस्ट के आर्ट चैनल्स इसीलिए ग्रो नहीं कर पाते बिकॉज उनकी आर्ट तो बहुत अच्छी होती है बट वीडियोस की एडिटिंग उतनी ही खराब होती है। और ज्यादातर बिगिनर्स को लगता है कि वीडियोस की एडिटिंग प्रोसेस एडिटिंग ऐप में स्टार्ट होती है बट प्रोफेशनल्स के लिए एडिटिंग ऐप को यूज करना एडिटिंग की थर्ड स्टेज होती है। इसी तरह से मैं भी अपनी आर्ट वीडियोस को 3 स्टेजेस में क्रिएट करता हूँ। तो अगर आपको भी मेरी तरह अपने आर्ट चैनल को ग्रो करना है और अच्छी खासी इनकम जनरेट करनी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ 3 स्टेजेस ऑफ एडिटिंग टू क्रिएट वायरल आर्ट वीडियोस, और वो भी आपके मोबाइल फोन में। तो चलो शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। गाइस हम बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, बट अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अमन एंड आई डू पोर्ट्रेट ड्राइंग्स। ये स्टेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी से डिसाइड हो जाता है कि आपकी वीडियो को बस 10 लोग देखेंगे या फिर 10 लाख लोग। तो इस स्टेज पे आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं। पहला, टॉपिक। प्रो आर्टिस्ट सबसे पहले वीडियो का टॉपिक डिसाइड करते हैं कि वो किस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं। वो एजुकेशन बेस्ड मतलब कुछ सिखाने के लिए वीडियो बनाएंगे जैसे कि ट्यूटोरियल्स या रिव्यूज, या फिर ऐसी आर्ट वीडियोस जिनमें वो कुछ टिप्स या फिर पॉइंट्स बताएंगे, या फिर वो एंटरटेनमेंट के पर्पस से आर्ट वीडियो बनाएंगे जैसे कि कोई आर्ट चैलेंज या फिर कोई आर्ट ब्लॉग टाइप वीडियोस। ये डिसाइड करना इसलिए जरूरी होता है बिकॉज इस चीज के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उनकी वीडियो का एडिटिंग स्टाइल कैसा होगा। अगर वो ट्यूटोरियल या किसी चीज का रिव्यू या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो बना रहे होंगे तो उनकी वीडियो की एडिटिंग काफी सिंपल और थोड़ी स्लो पेस वाली होगी ताकि व्यूअर्स हर चीज को पेशेंस के साथ अच्छे से समझ पाएं। और अगर वो एंटरटेनमेंट के पर्पस से कोई आर्ट वीडियो बना रहे होंगे तो उनकी एडिटिंग फास्ट पेस, फ्लैशी और ज्यादा लाउड म्यूजिक वाली होगी बिकॉज आप दोनों तरह की वीडियोस में एक जैसी एडिटिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ट्यूटोरियल में बहुत फास्ट कट्स के साथ तरह तरह के इफेक्ट्स लगा के और बहुत लाउड म्यूजिक इफेक्ट्स लगा के कुछ समझाने की कोशिश करोगे तो ये व्यूअर्स के लिए बहुत ही खराब एक्सपीरियंस होगा और उनको आपका ट्यूटोरियल बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और इसी तरह से अगर आप एंटरटेनमेंट वाली आर्ट वीडियोस में बहुत स्लो पेस्ड और बिल्कुल सिंपल एडिटिंग करोगे तो वो भी एक बोरिंग वीडियो बन जाएगी। स्क्रिप्ट किसी भी वीडियो को वायरल बनाने के लिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिगिनर्स बस टॉपिक डिसाइड करते हैं और बिना स्क्रिप्ट लिखे वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं जिसका रिजल्ट होता है कि वो बस रैंडमली वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। उनको कुछ पता नहीं होता कि वीडियो में क्या बोलना है, कहाँ पे क्या समझाना है। वीडियो में कोई फ्लो, कोई क्यूरियोसिटी या फिर कोई स्टोरी टेलिंग नहीं होती और बस लास्ट में वो इन रैंडम क्लिप्स को ऐड करके एक सुपर बोरिंग वीडियो क्रिएट कर देते हैं। बट प्रो आर्टिस्ट टॉपिक डिसाइड करने के बाद पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि उनको स्टार्टिंग में कैसी हुक क्रिएट करनी है, वीडियो में कहां पे कब क्या समझाना है और उसके लिए क्या एग्जांपल्स देनी है, वीडियो में स्टोरी टेलिंग के साथ फ्लो और क्यूरियोसिटी कैसे क्रिएट करनी है और वीडियो के लिए जो वॉइस ओवर बनाना है उसमें क्या क्या बोलना है। और जब स्क्रिप्ट में ये सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं तब बारी आती है तीसरे इंपॉर्टेंट स्टेप की। आई थिंक अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्क्रिप्ट लिखना तो सिखाया ही नहीं। तो गाइस, ये वीडियो बस एडिटिंग के बारे में है। अगर आप चाहते हो कि मैं वायरल स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एक अलग से वीडियो जरूर बना दूंगा। स्क्रिप्ट के बाद प्रो आर्टिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि उनको ड्राइंग के किस पार्ट की वीडियो किस एंगल से रिकॉर्ड करनी है, कहां पे क्लोजअप शॉट्स लेने हैं और कौन कौन से बी रोल शॉट्स रिकॉर्ड करने हैं, और एडिटिंग करते टाइम कहां पे वीडियो के फ्लो के अकॉर्डिंगली कैसा म्यूजिक ऐड करना है। ये सारी चीजें वो अपने दिमाग में पहले ही इमेजिन कर लेते हैं। मतलब वो एडिटिंग ऐप को ओपन करने से बहुत पहले ही पूरी वीडियो को अपने दिमाग में ही क्रिएट कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में आपको भी ये 3 इंपॉर्टेंट काम करने होंगे एक परफेक्ट आर्ट वीडियो बनाने के लिए। अब टाइम है ब्लूप्रिंट को रियलिटी में कन्वर्ट करने का और यहीं से शुरू होती है सेकंड स्टेज। सिंपल वर्ड्स में एसेट्स का मतलब होता है वो सारी चीजें जो आप एडिटिंग में यूज करोगे, और जितने अच्छे आपके एसेट्स होंगे उतनी ही प्रोफेशनल आपकी वीडियो बनेगी।
सबसे पहला एसेट होता है हमारी मेन वीडियो। अगर आप ट्यूटोरियल बना रहे हो तो ड्राइंग की वीडियो, या फिर अगर आप ब्लॉग बना रहे हो तो ब्लॉग की वीडियो। बट अब अगर आपका ये क्वेश्चन है कि आप मोबाइल फोन से ही अपनी ड्राइंग या फिर आर्ट की हाई क्वालिटी वीडियोस कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, तो आप मेरी इन 2 वीडियोस को देख सकते हो। इनमें मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और टिप्स के बारे में बताया है, जिनकी हेल्प से आप मेरी तरह हाई क्वालिटी ड्राइंग वीडियोस को अपने किसी भी मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर सकते हो। बी रोल शॉट्स मतलब अगर आपको अपनी वीडियो में किसी चीज के बारे में समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो की लेयर ऐड करनी पड़ती है, वो वाली वीडियो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी मेन वीडियो में एक रियलिस्टिक आई ड्रॉ कर रहा हूं, तो उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली है, बट उस आई को ड्रॉ करते टाइम मैंने बीच में किसी ब्रांड की पेंसिल्स के बारे में कुछ बात की है। अब मैं उन पेंसिल्स का शॉट भी अपनी वीडियो में दिखाना चाहता हूं, तो मैं उन पेंसिल्स की एक वीडियो अलग से रिकॉर्ड कर लूंगा और एडिटिंग के टाइम अपनी मेन वीडियो के उस पार्ट में जिसमें मैंने पेंसिल्स के बारे में समझाया है, वहां पे इन पेंसिल्स की वीडियो की एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर दूंगा। तो इस लेयर को बोलेंगे बी रोल। तो प्रो आर्टिस्ट ने अपनी स्क्रिप्ट में जहां जहां भी ऐसी चीजों के बारे में कुछ ऐड किया होता है, उनके लिए वो अलग से बी रोल शॉट्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। वीडियोस को रिकॉर्ड करने के बाद प्रो आर्टिस्ट वीडियोस के अलग अलग पार्ट्स के लिए अपनी आवाज में ऑडियोज रिकॉर्ड करते हैं, जिनको वॉइस ओवर बोलते हैं। वॉइस ओवर के साथ वीडियो में अलग अलग चीजों को समझाने के लिए, अलग अलग टेक्निक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हेल्प मिलती है, जिससे वीडियोस इंगेजिंग बनती हैं और लोग वीडियो को ज्यादा देखते हैं। और वॉइस ओवर को भी आप अपने मोबाइल फोन में ही जो इनबिल्ट वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप होती है उसमें ही रिकॉर्ड कर सकते हो। हाँ, बस आप एक बात का ख्याल रखना कि आप पूरे वॉइस ओवर को एक बार में ही रिकॉर्ड मत करना। आप वीडियो के अलग अलग पार्ट्स के लिए अपनी ऑडियो की अलग अलग फाइल्स को रिकॉर्ड करना, बिकॉज फिर आप उनको आसानी से वीडियो के उन पार्ट्स के साथ सिंक कर पाओगे जिनके लिए आपने उनको रिकॉर्ड किया है। उसके बाद वीडियो में अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए जो फोटोज या फिर स्टिकर्स यूज होते हैं, उनको क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि मेरी वीडियोस में आप ये कार्टून कैरेक्टर्स देखते हो, या फिर मेरी अपनी ड्राइंग्स की फोटोज, या फिर मेरे फॉलोअर्स की ड्राइंग्स की फोटोज देखते हो, या फिर रेफरेंस फोटोज को देखते हो। मतलब जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल वीडियो में ऐड करना होता है। उसके बाद प्रो आर्टिस्ट वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाने के लिए वीडियो के फ्लो और मूड के हिसाब से सॉन्ग्स को डाउनलोड करते हैं, और वो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक डाउनलोड करते हैं। मतलब आप कहीं से भी किसी का भी म्यूजिक डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज नहीं कर सकते। आपको अपनी वीडियोस में ऐसा म्यूजिक यूज करना होगा जिसको फ्री में यूज करने के लिए उसके ओनर ने खुद परमिशन दी हुई हो। और ऐसे कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक आप यूट्यूब की अपनी ऑडियो लाइब्रेरी से डाउनलोड कर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे भी आपको एक छोटी बात का ख्याल रखना पड़ता है। तो इस चीज को डिटेल में समझने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो काफी पुरानी है, बट इसमें मैंने सब कुछ डिटेल में समझाया है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें वीडियो में कुछ और चीजें भी चाहिए होती हैं, जैसे कि साउंड इफेक्ट्स और PNG इमेजेस, बट ये सारी चीजें आजकल एडिटिंग एप्स में इनबिल्ट मिल जाती हैं, तो इनको आप वहीं से यूज कर सकते हो। अब हमारे पास ब्लूप्रिंट है और सारे एसेट्स भी रेडी हैं, और अब बारी है तीसरी और सबसे एक्साइटिंग स्टेज की, जहां इन सब को मिलाकर हम एक प्रोफेशनल वीडियो बनाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, एडिटिंग के लिए मैं यूज करता हूं KineMaster या फिर KineMaster ऐप, बट आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हो, बिकॉज आजकल सब एप्स में एक जैसे फीचर्स ऑलमोस्ट मिल ही जाते हैं। और एक और बात जो इससे भी इम्पोर्टेंट है, आपने जो वीडियो रिकॉर्ड की है, जो वॉइस ओवर रिकॉर्ड किए हैं, और बाकी जितने भी एसेट्स आपने वीडियो के लिए इकट्ठे किए हैं, उनको आप एक अलग से फोल्डर बना के उसमें रख सकते हो, ताकि एडिटिंग के टाइम आपको एसेट्स को इंपोर्ट करते टाइम बार बार उनको अलग अलग फोल्डर्स में ढूंढना ना पड़े। जैसे कि मैंने ये एडिटिंग नाम का एक फोल्डर बनाया है और अपने सारे एसेट्स इसमें रख लिए हैं। तो अब मैं अपनी एडिटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करूंगा पहले स्टेप से। तो मैंने KineMaster ऐप ओपन कर ली है। तो सबसे पहले हम इस टाइमलाइन के ऊपर अपनी मेन फुटेज और वॉइस ओवर को ऐड करके हमारी एडिटिंग के लिए एक फाउंडेशन रेडी कर लेते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने ये फुटेज रिकॉर्ड की है, जिसमें मैं एक बॉक्स में शेडिंग करके दिखा रहा हूँ, और इसके लिए मैंने एक वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया है, ये वाला, इसको सुनो। तो गाइस, आज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक 3D बॉक्स, और अभी मैं इसमें 8B ग्रेड की पेंसिल के साथ शेडिंग कर रहा हूँ। आप शेडिंग के लिए स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए कैमलिन की पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए कैमलिन की ये सस्ती सी पेंसिल भी ठीक रहती हैं। और अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग को बेसिक से सीखना चाहते हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और अब मैं इस एडिटिंग ऐप की टाइमलाइन के ऊपर सबसे पहले ऐड करूंगा अपनी मेन फुटेज। उसके लिए मैं इस मीडिया के ऑप्शन पे टैप करूंगा और फिर अपने एडिटिंग फोल्डर में से मेन फुटेज को सिलेक्ट करके इसमें इंपोर्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं इस ऑडियो वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा और फिर से एडिटिंग वाले फोल्डर में से वॉइस ओवर को सिलेक्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा। तो अब हमारी टाइमलाइन के ऊपर हमारे पास वीडियो और ऑडियो की 2 लेयर्स आ गई हैं। अब इनको करना होता है सिंक मतलब आप जो ऑडियो में बोल रहे हो वो वीडियो में जिस जगह चाहिए उसी जगह सुनाई दे, मतलब आगे पीछे ना हो जाए। तो इसके लिए पहले तो हम ऑडियो में जो खाली जगह है जहां आवाज नहीं है उसको काट देंगे। काटने के लिए हम इस ट्रिम वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। अब इस पॉइंट से आगे वाला पार्ट खाली है तो मैं इस वाले ऑप्शन को चूज करके आगे के हिस्से को काट दूंगा। उसके बाद इस पॉइंट से पीछे वाला हिस्सा खाली है तो इसके लिए मैं इस वाले ऑप्शन को चूज करके पीछे वाला हिस्सा काट दूंगा। उसके बाद हमें इस ऑडियो वाली लेयर के ऊपर टैप करके होल्ड करना है और होल्ड करके हम इसको इस तरह से आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो मैं इसको पकड़ के आगे मूव कर दूंगा और बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आऊंगा और इस तरह से आप अपनी सारी वीडियो क्लिप्स को इस टाइमलाइन के ऊपर इंपोर्ट कर सकते हो और फिर इसी तरह से ऑडियो को आगे पीछे करके उनको वीडियो के साथ सिंक कर सकते हो। और इसी के साथ हमारी एडिटिंग के लिए एक फाउंडेशन रेडी हो गई है। अब बारी आती है वीडियो में थोड़ा विजुअल्स का तड़का लगाने की, मतलब बी रोल, इमेजेस या फिर टेक्स्ट को ऐड करने की। तो सबसे पहले हम एक बार वीडियो को ऑडियो के साथ देखते हैं। तो गाइस, आज मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक 3D बॉक्स और अभी मैं इसमें 8B ग्रेड की पेंसिल के साथ शेडिंग कर रहा हूं। आप शेडिंग के लिए स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए कैमलिन की पेंसिल्स भी यूज कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए कैमलिन की ये सस्ती सी पेंसिल भी ठीक रहती हैं। और अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग को बेसिक से सीखना चाहते हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले मैंने बोला है कि मैं 8B पेंसिल के साथ शेडिंग कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि जहां पे मैंने 8B बोला है वहां मुझे स्क्रीन के ऊपर 8B लिख देना चाहिए। तो उसके लिए मैं एडिटिंग में टेक्स्ट ऐड करूंगा। तो सबसे पहले मैं ऑडियो के उस पार्ट पे आ गया हूं जहां पे मैंने 8B बोला है और यहाँ पे आके मैं इस लेयर वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन को चूज कर लूंगा और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 8B। उसके बाद हम यहाँ पे टैप करके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे टैप करके कलर चेंज कर सकते हैं और इस टेक्स्ट को पकड़ के बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं और इसको ड्रैग करके इधर उधर मूव भी कर सकते हैं। और इसको स्क्रीन के ऊपर कितनी देर के लिए रखना है उसके लिए हम इसकी लेयर को पकड़ के बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं इसकी ड्यूरेशन को एडजस्ट करने के लिए। तो इस तरह से आप अपनी एडिटिंग में कहीं पे भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने कैमलिन की पेंसिल्स के बारे में बोला है, तो यहाँ पे मैं कैमलिन की पेंसिल्स का एक बी रोल शॉट ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे रुक के लेयर्स वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा, फिर मीडिया पे टैप करूंगा और फिर अपने एडिटिंग वाले फोल्डर में जो पेंसिल्स की क्लिप मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा। तो ये क्लिप इस तरह से स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। हम इसको पकड़ के छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं और इसको ट्रिम करके इसकी लेंथ को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी एडिटिंग में बी रोल शॉट्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो के बारे में बोला है कि आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो अब इसके लिए मैं फिर से लेयर्स वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा और फिर मीडिया वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा। देन मैं एडिटिंग वाले फोल्डर में से उस वीडियो के थंबनेल वाली फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा और फिर इस फोटो के साइज को भी एडजस्ट कर लूंगा और फिर इसकी ड्यूरेशन को भी एडजस्ट कर लूंगा। और अगर आपको कोई एरो या किसी इमोजी वाला स्टिकर वीडियो में यूज करना है तो उसके लिए भी आप लेयर्स वाले ऑप्शन पे टैप करके फिर स्टिकर्स वाले ऑप्शन में जाके तरह तरह के स्टिकर्स को अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। अब एक बार फिर से वीडियो को देखते हैं। तो गाइस, आज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक 3D बॉक्स और अभी मैं इसमें 8B ग्रेड की पेंसिल के साथ शेडिंग कर रहा हूँ। आप शेडिंग के लिए स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए कैमलिन की पेंसिल्स भी यूज कर सकते हो।
प्रैक्टिस के लिए कैमलिन की ये सस्ती सी पेंसिल भी ठीक रहती हैं। और अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग को बेसिक से सीखना चाहते हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब वीडियो में इन विजुअल्स के साथ पहले से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, बट अभी इन सारे एसेट्स में मोशन की कमी है, जिस वजह से ये थोड़े से बोरिंग लग रहे हैं। तो अब हम इनमें मोशन ऐड करने के लिए चलते हैं थर्ड स्टेप पे। तो इस स्टेप में हम इन एसेट्स के स्क्रीन के ऊपर आने और जाने के टाइम पे एनिमेशन ऐड करेंगे, जिनको आमतौर पे इन और आउट एनिमेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम इस 8V वाले टेक्स्ट पे टैप करें तो इस तरफ काफी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ इन एनिमेशन लिखा है, इस पे टैप करेंगे तो बहुत सारे एनिमेशन ओपन हो जाएंगे। आप इनमें से कोई सा भी एनिमेशन यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं कई बार ये पॉप वाला एनिमेशन यूज करता हूँ। और फिर यहाँ से हम एनिमेशन का टाइम और इसकी स्पीड भी कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसका टाइम थोड़ा कम करके 0.5 पे कर देता हूँ, जिससे एनिमेशन की स्पीड थोड़ी तेज हो जाती है। इसके बाद बैक आके हम आउट एनिमेशन पे टैप करेंगे तो यहाँ भी हम कोई सा भी एनिमेशन चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ फेड वाला चूज कर लेता हूँ और इसका टाइम 1 सेकंड ही ठीक है। तो अब आप देखोगे कि टेक्स्ट इस तरह से स्क्रीन के ऊपर आएगा और इस तरह से चला जाएगा। और इसी तरह से हम बी रोल शॉट और इस फोटो में भी इन आउट एनिमेशन ऐड कर देंगे, जो हमें अच्छा लगेगा। तो अब वीडियो में ये विजुअल्स पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, बट अभी भी हम इनको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा मन कर रहा है कि जब ये फोटो स्क्रीन के ऊपर एंटर हो तो ये इस तरफ नजर आए, और जैसे जैसे मैं इसके बारे में वीडियो में बात करूं तो ये मूव होते होते इस तरफ आ जाए। तो इस चीज को करने के लिए मैं यूज करता हूं फोर्थ स्टेप। तो अभी हमें इस फोटो में मूवमेंट ऐड करनी है, तो मैं इसके ऊपर टैप करूंगा एंड हमें लेफ्ट साइड पे ये एक डॉट एंड प्लस का आइकन नजर आएगा। ये की फ्रेम्स के लिए आइकन है। अब मैं चाहता हूं कि ये फोटो यहाँ पे एंटर हो, तो मैं इसको पकड़ के यहाँ पे ले आऊंगा और अब ये फोटो यहाँ पे एंटर होने लगेगी, बट अभी ये पूरा टाइम यहीं पे रहेगी। बट मैं चाहता हूँ कि ये धीरे धीरे इस तरफ जाए, तो उसके लिए अब मैं इस फोटो की लेयर के एंड में आ जाऊंगा और यहाँ पे इस की फ्रेम वाले आइकन पे टैप करके एक की फ्रेम को ऐड कर दूंगा। और इस आइकन के ऊपर टैप करते ही हमारी फोटो की लेयर के ऊपर भी एक डॉट लग जाएगा, जो कि की फ्रेम के लिए एक मार्क होगा। तो अब मैं इस की फ्रेम के ऊपर फोटो को पकड़ के यहाँ पे ले आऊंगा, मतलब इसकी पोजीशन को चेंज कर दूंगा। और अब अगर हम इस पार्ट को दोबारा देखें तो ये इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पे मैंने बस एक की फ्रेम ऐड की है, बट आप एक से ज्यादा की फ्रेम्स यूज करके फोटो की पोजीशन को अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर सकते हो। और अगर आप अपनी एडिटिंग में की फ्रेम्स को सही से यूज करना सीख गए तो आप प्रोफेशनल एडिटर्स की तरह अपनी एडिटिंग स्किल्स को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। और इसी तरह से की फ्रेम्स की हेल्प से मैंने अपनी इस वीडियो की इंट्रो में इन आइकन्स और इस कार्टून कैरेक्टर को मूव किया है। और अगर आप इस तरह से की फ्रेम के बारे में और एडवांस्ड एडिटिंग सीखना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट करना, मैं इसके बारे में एक और डिटेल्ड वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा। अब हमारी वीडियो में एक चीज मिसिंग है और वो है म्यूजिक। हम अपनी वीडियो में दो तरह के म्यूजिक ऐड करेंगे, SFX मतलब साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक। तो सबसे पहले मैं जहां पे कोई भी एसेट स्क्रीन के ऊपर एंटर होता है वहां पे साउंड इफेक्ट्स लगाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे ये टेक्स्ट एंटर हो रहा है तो यहाँ पे मैं एक साउंड इफेक्ट ऐड करूंगा। तो उसके लिए मैं ऑडियो वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा और फिर लेफ्ट वाली साइड पे SFX वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा और यहाँ से अपनी पसंद का कोई भी साउंड इफेक्ट चूज कर लूंगा। जैसे कि इस पॉप वाले एनिमेशन के लिए मैं ये पॉप वाला एक साउंड इफेक्ट यूज करता हूँ, ये वाला। इसी तरह से बी रोल शॉट की एंट्री पे भी हम एक साउंड इफेक्ट लगाएंगे और फिर इस फोटो की एंट्री पे भी लगाएंगे और फिर साउंड इफेक्ट्स के साथ हमारी वीडियो ऐसी लगेगी। कर रहा हूँ एक 3D बॉक्स और अभी मैं इसमें 8B ग्रेड की पेंसिल के साथ शेडिंग कर रहा हूँ। आप शेडिंग के लिए स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए कैमलिन की पेंसिल्स भी यूज कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए कैमलिन की ये सस्ती सी पेंसिल भी ठीक रहती हैं। और अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग को बेसिक से सीखना चाहते हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब लास्ट में टाइम है बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने का। तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आके ऑडियो वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा और फिर इस तरफ फोल्डर वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा और फिर एडिटिंग वाले फोल्डर में जाके अपनी पसंद का जो मैंने म्यूजिक सॉन्ग रखा होगा उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा और उसके
उसके बाद इस म्यूजिक की लेयर भी हमारी टाइमलाइन के ऊपर आ जाएगी। बट अभी इस म्यूजिक की आवाज फुल है, इसलिए हमारे वॉइस ओवर की आवाज सही से सुनाई नहीं दे रही होगी। तो इसके लिए हमें म्यूजिक की आवाज को थोड़ा कम करना होगा। तो उसके लिए मैं इस म्यूजिक की लेयर के ऊपर टैप करूंगा और फिर इस तरफ मिक्सर वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा। यहाँ हमें वॉल्यूम का एक ऑप्शन मिलता है, इसको कम करके मैं 20 या फिर 22 के आसपास सेट कर दूंगा। तो अब फाइनली हमारी इस छोटी सी वीडियो के सारे एडिटिंग स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट। तो गाइस, आज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक 3D बॉक्स और अभी मैं इसमें 8B ग्रेड की पेंसिल के साथ शेडिंग कर रहा हूँ। आप शेडिंग के लिए स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए कैमलिन की पेंसिल्स भी यूज कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए कैमलिन की ये सस्ती सी पेंसिल भी ठीक रहती हैं। और अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग को बेसिक से सीखना चाहते हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट लुक्स गुड। तो आप भी इसी तरह से अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हो इन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो करके। हालांकि ये थोड़ी सी सिंपल एडिटिंग है, बट ट्यूटोरियल्स के लिए ये स्टाइल बेस्ट है। बट अच्छी एडिटिंग भी काम नहीं करेगी अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी ही खराब होगी। तो अगर आप अपने मोबाइल फोन से ही अपनी ड्राइंग की अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड करना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पे टैप करो, या फिर अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो तो राइट वाली प्लेलिस्ट पे टैप करो। बट उससे पहले इस वीडियो पे लाइक और हाई पॉइंट जरूर देना। मैंने इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत की है, तो थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करना। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।